हेलो एरियन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच को। तो सबसे पहले तो मैंने ये ब्लैक कलर में लिया है। इसमें आपको जो है ना वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, 1.99 इंचेस की डिस्प्ले भी मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके की वॉच है। और यहाँ पर बॉक्स में आपको कुछ ये सारी डिटेल्स मिल जाती है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो स्मार्ट वॉच है ये हाई वॉच प्रो ऐप से कनेक्ट होती है। तो सबसे पहले तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसे ओपन करते ही सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये यूज़र मैनुअल मिल जाती है कुछ इस तरीके की, जिसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हो। तो ये आप देख सकते हो, ये चाइनीज़ में और यहाँ पर जो है इंग्लिश में। तो अब आप देख सकते हो, सबसे पहले तो ये है हमारे स्ट्रैप्स कुछ इस तरीके के। स्ट्रैप्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे ये पूरा रबड़ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और ये जो इसकी थिकनेस है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। और बीच बीच में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की इसकी डिज़ाइन है। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की रिंग्स इसमें दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वाली स्मार्ट वॉच में वायरलेस चार्जिंग भी आती है, जबकि इसकी प्राइस अगर आप देखो तो सिर्फ 500 से 700 में आपको मिल जाएगी कहीं पर भी, अमेजोन वगैरह में। तो 500 या फिर 700 में ये जो है वायरलेस चार्जिंग आना बहुत बड़ी बात है। तो चलो अच्छी बात है, हम देखेंगे कैसे वर्क करता है। और अगर आपको ये स्मार्ट वॉच चाहिए तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और फाइनली ये रही हमारी स्मार्ट वॉच, जो कि आप देख सकते हो इसकी साइज़ जो है 1.99 इंचेस है। तो अच्छी खासी साइज़ है। बाकी साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको वर्किंग क्राउन मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप देखो तो ये है पावर बटन, और ये जो है ये माइक का होल है। इस साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पर ये है एक्शन बटन, ये है आपका स्पीकर। और सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों ही साइड में ऐसी पन्नी आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो इसे निकाल देना है, और इसे निकालने की जो फील है वो ले लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नीचे की तरफ जो है हार्ट रेट वगैरह सेंस करने का सेंसर दिया गया है। और ऊपर की साइड में यहाँ पर भी एक लेमिनेशन दिया है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। तो आपको ये जो लेमिनेशन है इसे हटा देना होगा। तो सबसे पहले तो हम इसे ऑन कर देंगे, लेकिन ऑन करने से पहले यही नहीं, अगर आप कोई और भी स्मार्ट वॉच लेते हो ना नई, तो सबसे पहले तो आपको उसे फुल चार्ज करना है और उसके बाद में यूज़ करना है। तो हम इसे चार्ज कर देंगे। उसके लिए ये आप देख सकते हो, अभी हमें यहाँ पर ये वायरलेस चार्जर दिया गया है। अगर आपको इसे चार्ज करना है तो कुछ इस तरीके से आपको इसे लगाना है। और यहाँ पर आपके घर पे कोई भी एडेप्टर होगा तो आपको उस एडेप्टर में ये डाल देना है। तो आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी स्टेप्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके के है। और ये जो स्मार्ट वॉच है, कई लोगों को अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि ये जो एप्पल वॉच सीरीज़ 8 है ना, पूरी सीरीज़ 8 की कॉपी है। तो इसमें जो वॉच फेसेस है पूरी सीरीज़ 8 वाले है। बाकी इसमें जो डिज़ाइन मिलती है वो भी पूरी सीरीज़ 8 वाली है। जो स्ट्रैप है वो भी सीरीज़ 8 जैसे दिखता है, लेकिन उसमें ऐसे स्ट्रैप नहीं आते। तो वही पूरी एप्पल वॉच की कॉपी है। और एप्पल की फील अगर आपको चाहिए है तो आप 500 से 700 में ले सकते हो। तो सबसे पहले तो हम इसे फुल चार्ज कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। तो अभी मैंने इसे फुल चार्ज कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो लेमिनेशन है इसे हटा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये जो लेमिनेशन है ये हटा देना है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी हमारी जो स्मार्ट वॉच है बिल्कुल ब्रांड न्यू दिख रही है। तो अब सबसे पहले तो ये जो स्मार्ट वॉच है ये पूरी मेटल बिल्ड की आपको मिल जाती है। तो पूरा मेटल आपको इसमें मिल जाता है। अब अगर आप राइट साइड में देखोगे तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर ये क्राउन बटन मिल जाता है जो कि वर्किंग है। अब अगर आप इस पर दबाओगे तो इसका जो बटन है ये भी दबता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, तो अगर आपको कॉलिंग वगैरह करना है तो उसमें आपको काम आएगा। उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ये बटन मिल जाता है, ये है पावर बटन। अब अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको स्पीकर मिल जाता है, और नीचे की तरफ ये एक स्पेशल बटन मिल जाता है आपको। इसके बेजल्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी पतले बेजल्स है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी इससे। तो सबसे पहले तो हम इसे ऑन कर देते हैं। इसे ऑन करने के लिए बस आपको ये जो पावर बटन है इसे दबा करके रखना होगा, जैसे हम अपने फ़ोन को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो ऑन हो जाएगी, और कुछ इस तरीके का साउंड भी सुनाई देगा आपको। सबसे पहले स्मार्ट वॉच ऑन होने के बाद आपको यहाँ पर ये हॉर्स दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका जो कलर है वो चेंज होगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रैप लगा देते हैं। ये जो स्ट्रैप है इसे लगाने का तरीका बहुत अच्छा है। इसके लिए यहाँ पर साइड में आपको ग्रूव्स मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो आपको ये जो स्ट्रैप है कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है। तो काफ़ी सिंपल है, और ये जो स्ट्रैप है ये आसानी से निकलेंगे नहीं। फाइनली स्टेप लगाने के बाद अभी हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो अभी मैंने इसका ब्लैक कलर लिया है, इसमें और एक कलर आता है जो कि ऑरेंज कलर है, और शायद और एक कलर आता है जो मुझे नहीं पता।
तो सबसे पहले तो हम इसे ऑन कर देते हैं। स्मार्ट वॉच को ऑन करना बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वाला जो पावर बटन है, आपको पावर बटन को दबाना है तो आपकी स्मार्ट वॉच ऑन हो जाएगी। अब ये जो वर्किंग क्राउन का बटन है जो कि है राइट साइड में, अगर आप इसे रोटेट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके जो भी वॉच फेसेस है वो चेंज हो गए। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 से 8 वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं जो कि अंदर है। और अगर आप ऐप को डाउनलोड करोगे तो ऐप में आप और भी बहुत सारे वॉच फेसेस लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर आपको जो स्मार्ट वॉच फेस है उसे चेंज करना होगा तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। और जो भी वॉच फेसेस है, बहुत अच्छे अच्छे वॉच फेसेस है जो कि पूरे के पूरे जो एप्पल वॉच सीरीज 8 में आते हैं ना, वो सारे के सारे वॉच फेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला भी वॉच फेस उसमें आता है और भी कई सारे वॉच फेसेस है। और ये वाला भी एक जो वॉच फेस है ये बहुत अच्छा है, तो इनमें से आप कोई भी लगा सकते हो। अब अगर आपको सबसे पहले तो मेन्यू को देखना है तो उसके लिए आप क्या करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे मैसेजेस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ दिखाई देगा। ये है ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन। अगर आपको इसे ऑन ऑफ करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, तो ये जो है ऑन या फिर ऑफ हो जाएगा। ये वाला है स्टाइल का ऑप्शन। तो इस वाले स्मार्ट वॉच में जो मेन्यू स्टाइल है वो 5 से 6 मेन्यू स्टाइल आ जाती है, तो उन्हें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो कि ये स्टाइल 3, स्टाइल 4, स्टाइल 5, स्टाइल 6 ऐसे चेंज हो रही है। अब उसके नीचे की तरफ ये वाला जो ऑप्शन है ये है म्यूजिक का ऑप्शन। तो अगर आपको यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल करना है, फिर म्यूजिक बजाना है, तो ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है टॉर्च वाला ऑप्शन। अगर आप इसे ऑन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी टॉर्च ऑन हो चुकी है। उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपको DND मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आता है और यहाँ पर है एयर मोड का ऑप्शन। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो बैक हो जाएगा। अब अगर आपको मेन मेन्यू को ओपन करना होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पे टैप कर सकते हो तो यहाँ से मेन मेन्यू ओपन हो जाएगा। या फिर अगर आप ये जो वर्किंग क्राउन है इस पर अगर आप दबाओगे तो कुछ इस तरीके से आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब ये जो मेन्यू है ना, इसमें 6 स्टाइल आती है जैसे कि हमने पहले देखा था, तो वो 6 स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। अब स्टाइल को चेंज करने के लिए आप ऐसे करके यहाँ पर से भी स्टाइल को चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपको स्टाइल को डायरेक्टली चेंज करना है तो फिर आपको क्या करना है, ये वाला जो बटन है ना इसे 2 बार दबाना है। जैसे आप 2 बार दबाओगे तो ये आप देख सकते हो कि इसकी जो स्टाइल है वो यहाँ पर चेंज हो रही है। तो कुछ इस तरीके से इसमें 6 स्टाइल आ जाती है जिनमें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो अभी हम सबसे पहले तो सबसे सिंपल वाली स्टाइल को यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये रही हमारी सबसे सिंपल वाली स्टाइल। तो ये आप देख सकते हो। अभी मैं एक एक फंक्शन को आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा डायलर। डायलर से आपको अगर किसी को भी कॉल वगैरह लगाना होगा तो आप यहाँ पर कॉल लगा सकते हो। उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा फ़ोन बुक। तो यहाँ पर आप 4 से 5 कॉन्टैक्ट को सेव करके रख सकते हो। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सेव होगा। उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा हार्ट रेट। तो अगर आप हार्ट रेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना हार्ट रेट मेजर कर सकते हो। लेकिन इस वाली स्मार्ट वॉच में जो आपका हार्ट रेट है वो सब कुछ एक्यूरेट वगैरह नहीं आता। ये अगर आप ऐसे भी रखोगे ना तो भी आपको हार्ट रेट दिखाई देगा। ये देखो, अभी मैंने वॉच को पहना भी नहीं है फिर भी हमें हार्ट रेट दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो हार्ट रेट, SpO2 वगैरह सब कुछ आता है, ये सब कुछ फेक होता है। तो इन पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है और आपको बैक कर देना है। अब यहाँ पर है ब्लड ऑक्सीजन लेवल, वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर है हेल्थ ट्राईसाइकिल, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके नीचे की तरफ है ECG का ऑप्शन। तो यहाँ पर है स्पोर्ट्स वाला ऑप्शन। अगर आप स्पोर्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारा दिखाई देगा, रनिंग, बाइक राइडिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। अगर हम बैक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कैमरा। तो अगर आप इस पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अगर आपको आपके फ़ोन से कोई फ़ोटो को शूट करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, बस इस पे ऐसे एज अ शटर बटन इसे यूज़ कर सकते हो, जिससे कि अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फ़ोन पे फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर बैक कर देता है। अब इसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा ब्लड प्रेशर। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है आपका ब्लड प्रेशर मेजर करेगा। उसके नीचे की तरफ म्यूज़िक वाला ऑप्शन है जहाँ से आप म्यूज़िक वगैरह प्ले कर सकते हो। नीचे की तरफ है रीसेट वाला ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो वॉच है वो रीसेट हो जाएगी। अब इसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा वेदर का ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वेदर दिखाई देगा। ये लुकिंग फॉर वाला जो ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये है फाइंड माय डिवाइस वाला ऑप्शन। तो अगर आपका फ़ोन कोई कहीं खो गया है तो फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आपका फ़ोन रिंग करने लग जाएगा। और अगर आपकी स्मार्ट वॉच कहीं खो गई है तो फिर आप आपके फ़ोन में से जो है इसे स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी स्मार्ट वॉच रिंग करने लग जाएगी। उसके नीचे की तरफ है स्लीप वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका सब कुछ स्लीप वगैरह ट्रैक करके दिखाई देगा, स्लीप का क्या कुछ है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा मेन्यू स्टाइल का ऑप्शन, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इसमें 6 स्टाइल आ जाती है, तो वही 6 स्टाइल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इनमें से आप किसी भी स्टाइल को यूज़ कर सकते हो।
नीचे की तरफ है मैसेजेस का ऑप्शन। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी व्हाट्सएप के वैसे मैसेजेस आए होंगे, इंस्टाग्राम के, या फिर कोई आपके फ़ोन के जो मैसेजेस होते हैं वहाँ पर कोई मैसेज आए होंगे, तो वो सारे के सारे मैसेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जब भी आप आपके स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करोगे, फ़ोन से कनेक्ट करोगे। तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्टॉप वॉच। अगर आप इसे स्टार्ट करोगे तो ये जो है स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्यूआर कोड। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्यूआर कोड आपको दिखाई देगा। आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है, तो फिर आपको दिखाई देगा कि आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, तो उसी हिसाब से आप आपके फ़ोन में ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके नीचे की तरफ आओगे तो आपको मोर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। मोर में काफ़ी सारे ऑप्शन है। फर्स्ट है चेंज द वॉच। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके जो भी वॉच है, वॉच 1, अपग्रेड इंस्ट्रूमेंट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो अभी हम बैक कर देते हैं। नीचे की तरफ सीरी का ऑप्शन है। तो अगर आप आपके iOS से कनेक्ट कर रहे हो तो सीरी, या फिर अगर आप आपके एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हो तो गूगल असिस्टेंट को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अबाउट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको आपके डिवाइस के रिलेटेड जो नेम वगैरह है वो सब कुछ दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेट लैंग्वेज। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज को सेट कर सकते हो। और अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेट टाइम। अगर आपको टाइम को सेट करना है तो फिर आप इस स्मार्ट वॉच से ही कर सकते हो। बाकी जो वॉचेस होती है उनमें जो है आपको ऐप डाउनलोड करना होता है और उसके बाद में ही आपका टाइम सेट होता है। नीचे की तरफ है सेट डेट। यहाँ पर है बैकलाइट थीम, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ गो बैक टाइम वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर गो बैक टाइम आपको कितना सेट करना है वो दिखाई दे रहा है। और नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो बैड लैम्प अगर आपको ऑन करना है तो आप ऑन कर सकते हो। नीचे की तरफ है साइड की सेटिंग। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ये वाला जो एक्शन बटन है ना, आपको इस एक्शन बटन में क्या रखना है वो आप सेट कर सकते हो कि एक्शन बटन दबाने पर आपको क्या दिखना चाहिए। आपको सीरी दिखनी चाहिए, या फिर गेम दिखनी चाहिए, या फिर आपको मेन मेन्यू दिखना चाहिए, वेदर दिखना चाहिए, क्या कुछ दिखना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर जो है ये वाला सेट कर देते हैं गेम, तो फिर जैसे हम इस बटन को दबाएंगे तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर गेम दिखाई देगी। तो हम बैक कर देते हैं। अब नीचे की तरफ ये वाला है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन और ये सब कुछ। तो अभी हम और भी एक बार बैक कर देते हैं। इसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। तो इनके कोई भी मैसेजेस आए होंगे तो वो आप देख सकते हो। अगर आप गेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक गेम आता है फाइटर पायलट का। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आप इस गेम को खेल सकते हो। गेम भी काफ़ी अच्छी है। बैक करोगे तो बैक हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा कैलेंडर, कैलकुलेटर, ब्रेथ, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर इसी स्मार्ट वॉच में मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप इस साइड में ऐसे स्क्रॉल करोगे और अगर आप कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको टाइम, डेट और ये सब कुछ SOS वगैरह बटन दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इस स्मार्ट वॉच को यूज़ कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया था एक्शन बटन, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हो कि डायरेक्टली हमारी गेम ओपन हो चुकी है, क्योंकि अभी हमने गेम को सेट करके रखा है। अभी हम इस स्मार्ट वॉच के स्पीकर्स को चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक म्यूजिक को प्ले कर देता हूँ और अभी आप यहाँ पर सुन सकते हो। तो कुछ इस तरीके का जो स्पीकर है इसके, काफ़ी डिसेंट से स्पीकर है। वैसे बाकी स्मार्ट वॉच में तो स्पीकर भी नहीं मिलते इस वाली प्राइस रेंज में, तो ठीक ठाक है। तो वैसे काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है। इसमें आपको जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है। तो अगर आपको 500-600 रुपये में कोई स्मार्ट वॉच चाहिए तो आपको क्या ही मिल जाएगा इसमें। तो इस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है। वैसे अगर आपको एप्पल वाली फील चाहिए तो वो भी आपको इसमें मिल जाती है। तो इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये हाई वॉच प्रो का ऐप जो है इसे डाउनलोड कर देना है। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर देना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो अभी आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको इसे एग्री कर देना है। एग्री करने पर आप देख सकते हो कि हाई वॉच प्रो का जो ऐप है वो ओपन हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले अगर आपको इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेट वाला। आपको सेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप ऊपर की तरफ यहाँ पर देख सकते हो डिवाइस डिसकनेक्टेड, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। मतलब कि अभी हमारी जो वॉच है वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट नहीं है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए बाइंड डिवाइसेस टू एक्सपीरियंस मोर फीचर, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको अलो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको ओके कर देना है।
जैसे आप यहाँ पर ओके कर दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्मार्ट वॉच को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा और आपको लोकेशन की एक्सेस को भी ऑन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये स्कैन करता है तो फिर आपकी जो स्मार्ट वॉच का नेम है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो आपको कुछ देर वेट करना है और यहाँ पर आप फाइनली देख सकते हो T800 अल्ट्रा ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ट्राई टू कनेक्ट ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी कुछ ही देर में अभी हमारे जो स्मार्ट वॉच है वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी आपको कुछ देर वेट करना है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो चुकी है और अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है T800 अल्ट्रा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो अभी अगर आपको आपके स्मार्ट वॉच में अलार्म को सेट करना है तो सबसे पहले तो हम गॉट इट पे क्लिक कर देते हैं। अभी अगर आपको आपके स्मार्ट वॉच में अलार्म को सेट करना है तो आप अलार्म पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप आपके स्मार्ट वॉच में अलार्म सेट कर सकते हो और यहाँ पर आपको दिखाई देगा रेस टू वेक। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद क्या होगा कि जब भी आप कुछ इस तरीके से करोगे ना तो आपकी स्मार्ट वॉच ऑन हो जाएगी और आपको टाइम दिखाई देगा, जिससे कि आपको बार बार इस बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये टाइम तो आपको ऐसा कैसे ही रखना है। अब इसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा मैसेज पुश। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको सेट करना है कि आपको व्हाट्सएप के या फिर इंस्टाग्राम के या फिर कौन से मैसेजेस को ऑन करना है। कॉल रिमाइंड को भी आपको ऑन कर देना है। तो इन सभी को आपको यहाँ पर ऑन कर देना है। जैसे आप इन्हें ऑन करोगे तो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो है आपके कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो। अगर आप बैक करोगे तो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा डायल सेटिंग। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे वॉच फेसेस दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर पॉइंटर, डायल और ये सारे वॉच फेस आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको जो भी वॉच फेस पसंद आए आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसे अपने स्मार्ट वॉच में लगा सकते हो। तो ये इंस्टॉल वाले ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बस आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है तो जो वॉच फेस है वो यहाँ पर आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब इसके नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है रीसेट डिवाइस। तो अगर आपको आपके स्मार्ट वॉच को रीसेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। रिमूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिमूव करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा सारा डाटा। नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है अदर वाला ऑप्शन। अदर पे कुछ खास ऑप्शन नहीं होते वैसे, तो हम बैक कर देते हैं। नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है अपग्रेड। अपग्रेड में क्या होता है कि अगर आपकी स्मार्ट वॉच में कोई अपडेट आया होगा तो आप इस पर क्लिक कर देना, तो उससे आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो अपडेट हो जाएगी। नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा बैकग्राउंड सेटिंग। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारी बैकग्राउंड सेटिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हाँ, अभी अगर आपको आपका खुद का फोटो लगाना है इस वाली स्मार्ट वॉच में तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको डायल सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको किसी भी वॉच फेस को सिलेक्ट कर देना है और उसमें आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो और इस स्मार्ट वॉच को यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है वैसे। 500-600 रुपीज़ में डेफिनेटली आप इसे खरीद सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।